Hello student, all hearing my channel. Tomorrow will be our 78th Independence Day. I am congratulate to all Indian all person in our country on this occasion. मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि हम हर साल की तरह 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो बलिदानी हैं, जो अपने जीवन का आहूत दिया है, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को हम भूल ना जाएं, जिससे हमें उनकी यादें ताजे होते रहें। और जो साहसिक कार्य करते हैं, अपने जीवन को बलिदान देते हुए हमारे देश के नौजवानों को उसी दिन ऑनर के साथ सम्मानित किया जाता है। तमाम प्रकार के पुरस्कारों से उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो इसी क्रम में हम आपको पुनः बधाई देते हुए इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आने वाले समय के लिए भी आप अपने देश और जात धर्म से ऊपर हट करके अपने देश के प्रति निछावर होइए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो इसी क्रम में हम आज आपको लेकर आए हैं टेंस एंड इट्स सब काइंड, टेंस और उसके कुछ प्रकार। टेंस और उसके कुछ प्रकार यहाँ हमने दिया नेचर ऑफ सेंटेंस, नेचर ऑफ सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज नो एनी हेल्पिंग वर्ब, हैज नो एनी हेल्पिंग वर्ब HV। और पास्ट इंडेफिनिट में भी यही होता है, हैज नो एनी HV, लेकिन यहाँ रखता है हैज हेल्पिंग वर्ब HV शैल विल, शैल और विल, तो यह रखता है। अब देखिए यहाँ हम बाय फार्मूला दे रहे हैं, सिंगुलर यस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट प्लस MV के फर्स्ट फॉर्म में यस या ES जोड़ा जाता है प्लस O। और यहाँ देखिए, यहाँ बोथ सब्जेक्ट प्लस MV का सेकंड फॉर्म प्लस O। और यहाँ I एंड V के साथ क्या होता है, शैल। अदर के साथ क्या होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म प्लस O प्लस E। अब इस पर उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अब देखिए वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा। अब इस तरह हमारा ये वाक्य, अब इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। हमने कहा कि ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए जब तक दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, आपके पास शब्दकोश नहीं होंगे, तब तक अनुवादित करने के लिए आपको दिक्कत होगी। अब ये देखिए कर्ता प्रारंभ में होता, जो शब्द वाक्य के अंत में होता वही मुख्य क्रिया बन जाएगी। देखिए ही गोज, क्योंकि सिंगुलर नंबर का है इसलिए ही गोज टू स्कूल। अब यहां देखिए सेकंड फॉर्म है ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू
स्कूल। अब वह स्कूल जाएगा, ही विल ही विल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा। अब देखिए दूसरा वाक्य हम दे रहे हैं। दूसरा वाक्य, मैं गांव जाता हूं, मैं गांव जाता हूं। मैं गांव गया, मैं गांव गया। अब देखिए इसमें यह आया है, मैं गांव जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा, जाऊंगा। अब देखिए यह आ गया, आई गो टू विलेज, आई गो टू विलेज। अब मैं गांव गया, आई वेंट टू विलेज। मैं गांव जाऊंगा, आई शैल गो टू विलेज। अब तीसरा वाक्य हम ले रहे हैं, तुम पत्र लिखते हो, तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा। तुम पत्र लिखोगे, तुम पत्र लिखोगे, तुम पत्र लिखोगे। अब इस तरह देखिए, ये प्लूरल नंबर का वर्ब है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। और देखिए रोट यू रोट ए लेटर, यू रोट ए लेटर। और तुम पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखोगे। तो इस तरह हमारा अनुवाद होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो शब्द हिंदी के वाक्य के अंत में आता है वही क्रिया का कार्य करता है, और जो शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है वह कर्ता का कार्य करता है। तो यदि हम वाक्य को तोड़ते हैं और जो बीच में आता है वो ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का रूप लेता है। तो इसी के साथ देखिए आज हम एक उदाहरण और दे रहे हैं। चौथा उदाहरण हम दे रहे हैं, वे फल खाते हैं, वे फल खाते हैं, वे फल खाए, देखिए ये आ गया, वे फल खाएंगे, वे फल खाएंगे। अब देखिए यहां दे ईट फ्रूट, वे फल खाएंगे। दे एट, इसका सेकंड फॉर्म होगा एट फ्रूट। अब इसका फ्यूचर देखिए, दे विल ईट फ्रूट। अब पांचवा एग्जाम्पल आपको एक और दे रहे हैं, अंतिम। वह गाना
गाए गाती है, वह गाना गाती है, वह गाना गाई, वह गाना गाई, वह गाना गाएगी, वह गाना गाएगी। इस तरह आप वाक्य को बढ़ाते जाएंगे। तो वह गाना गाते, सी सिंग्स, सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी sang a song, a song, she will sing a song, a song। अब इस तरह हमने आपको उदाहरण देकर के बता दिया है और यहीं पर आज हम अफर्मेटिव के वाक्यों को समाप्त कर रहे हैं। कल नेचर ऑफ सेंटेंस में आपके साथ हम मिलते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसी के साथ हम आपको फिर इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए हम आपसे पुनः नमस्कार और अलविदा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।